ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी, अध्याय 42। अपने गुरु के साथ कुछ अंतिम दिन। गुरुजी, आपको अकेले देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अभी अभी श्री रामपुर से हाथों में खुशबूदार फलों और गुलाब के फूलों के साथ पहुंचा था। श्री युक्तेश्वर जी ने बहुत दीन भाव से मेरी ओर देखा। तुम्हारा प्रश्न क्या है? गुरुदेव ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए ऐसे पूछा, मानो वो मेरे से पीछा छुड़ाना चाह रहे हो। गुरुजी, मैं आपके पास तब आया था जब मैं हाई स्कूल में था। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, यहाँ तक कि मेरे एक दो बाल सफेद भी हो गए हैं। यद्यपि पहले ही मुलाकात से लेकर आज तक आपने अपना मूक प्रेम मुझ पर बरसाया है, लेकिन क्या आपको इस बात का एहसास है कि जब हम पहली बार मिले थे तब आपने कहा था कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन उसके बाद आपने कभी नहीं कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैंने उनकी ओर याचना भरी नजरों से देखा। गुरुदेव ने अपनी नजरें झुका ली। योगानंद, क्या जरूरी है कि प्रगाढ़ प्रेम जो इस मूक हृदय में सुरक्षित है, उन्हें बिना किसी भाव के शब्दों द्वारा प्रकट करना जरूरी है? गुरुजी, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन मेरे कान इन शब्दों को आपके मुख से सुनने के लिए तरस रहे हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा। अपने वैवाहिक जीवन में मुझे एक पुत्र की इच्छा थी, जिसे मैं उसे यौगिक रास्ते में प्रशिक्षित कर सकूं। जब तुम मेरे जीवन में आए तब मैं संतुष्ट था, क्योंकि मुझे मेरा पुत्र मिल गया था। श्री युक्तेश्वर जी की आंखों में आंसू साफ साफ झलक रहे थे। योगानंद, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। आपके उत्तर ने मेरे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए हैं। मेरे हृदय से बड़ा भार उतर गया था। अक्सर मैं उनकी चुप्पी से विस्मित हो जाता था। मुझे इस बात का एहसास था कि वे विरक्त और आत्मसंतुष्ट हैं। फिर भी मुझे इस बात का डर रहता था कि शायद मैं उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट करने में असफल था। उनका स्वभाव बहुत विलक्षण, गंभीर और स्थिर था। उसे समझ पाना कठिन था। बाह्य जगत के मूल्यों को छोड़कर वे कब के आगे बढ़ चुके थे। कुछ दिनों बाद जब मैंने कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में बड़ी जनसभा में व्याख्यान दिया, तब श्री युक्तेश्वर जी ने मंच पर संतोष के महाराजा और मेयर के साथ बैठने की अनुमति दे दी। यद्यपि गुरुदेव ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैं बीच बीच में उनकी तरफ देखकर बोल रहा था और मुझे लगा मैंने उनकी आंखों में खुशी की चमक देखी। वे प्रसन्न थे। फिर मुझे श्री रामपुर कॉलेज में स्नातक कर चुके छात्रों के बीच बोलने का अवसर मिला। जब मैंने अपने पुराने सहपाठियों को देखा और उन्होंने अपने पागल सन्यासी को देखा, तो हमारी आंखों से अश्रुधारा निसंकोच बहने लगी। मेरे दर्शन शास्त्र के मधुर भाषी प्रोफेसर डॉक्टर घोषाल ने आगे बढ़कर मेरा अभिनंदन किया। समय ने हम दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर कर दी थी। श्री रामपुर आश्रम में शीत ऋतु में होने वाले दक्षिणायन उत्सव दिसंबर महीने के अंत में मनाया गया। हमेशा की तरह श्री युक्तेश्वर जी के शिष्य आसपास और दूर दराज से एकत्रित हुए। भक्तिपूर्ण संकीर्तन, क्रिस्टोदा की मधुर आवाज में गायन और युवा शिष्यों द्वारा परोसा गया भोजन। आश्रम के शिष्यों से खचाखच भरे आंगन में तारों की छाव में भी श्री युक्तेश्वर जी का अत्यंत प्रेरणादायक प्रवचन हुआ। मेरे सारे आश्रम में बिताए गए पलों की स्मृतियां ताजी हो गई। बीते वर्षों के आनंद से परिपूर्ण उत्सव की याद से मैं भाव विह्वल हो उठा। आज रात कुछ नया होने वाला था। योगानंद, आज की सभा में प्रवचन तुम करोगे, वह भी अंग्रेजी में। गुरुदेव की आंखें चमक रही थी। तब उन्होंने मुझसे दो अनोखे काम करने के लिए कहे। एक तो प्रवचन, दूसरा अंग्रेजी में। कहीं वह जहाज में दिए मेरे भाषण का मखौल उड़ाए जाने पर विचार तो नहीं कर रहे थे। मैंने प्रवचन के दौरान अपने गुरु भाइयों को वह किस्सा सुनाया। उस कहानी को समाप्त करते हुए अपने गुरु के प्रति अपना आभार प्रकट किया। उस दिन गुरु के आशीर्वाद के कारण ही मैं जहाज में व्याख्यान दे सका था। मेरे सर्वव्यापी गुरु केवल उस समुद्र के जहाज में ही मेरे साथ नहीं थे, बल्कि इन 15 वर्षों में मेरे विशाल और आतिथ्य से भरपूर अमेरिका में मेरे गुरु हर दिन मेरे साथ थे। इन शब्दों के साथ मैंने अपना प्रवचन समाप्त किया। जब सब अतिथि विदा हो गए, तब श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। यह वही कमरा था जहाँ शुरुआती वर्षों के उत्सव के बाद केवल एक बार लकड़ी के पलंग पर उनके साथ सोने की इजाजत मिली थी। आज रात मेरे गुरु शांत बैठे थे और उनके शिष्य उनके चरणों में अर्धवृत्ताकार बना उन्हें घेर कर बैठे थे।
योगानंद, क्या तुम अभी कलकत्ता रवाना हो रहे हो? कृपा करके कल यहाँ वापस आ जाना। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अगले दिन दोपहर में मुझे सरल शब्दों में आशीर्वाद देते हुए उन्होंने सन्यास की उच्चतर उपाधि परमहंस प्रदान की। मैं उन्हें प्रणाम करने के लिए झुका। तब उन्होंने मुझे कहा, यह अब औपचारिक रूप से तुम्हारे स्वामी उपाधि का स्थान लेगी। तब मैंने मन ही मन सोचा कि अब मेरे अमेरिकी शिष्यों को परमहंस जी बोलने में कितनी कठिनाई आएगी। मैं अपनी दबी हंसी नहीं रोक पाया। मेरा कार्य इस धरती पर समाप्त हो गया। तुम्हें ही इसे अब आगे चलाना है। गुरुदेव शांत स्वर में कह रहे थे। उनकी आंखें शांत और सौम्य थी। मेरा हृदय डर के मारे तेजी से धड़क रहा था। कृपा करके पुरी के अपने आश्रम का कार्यभार संभालने के लिए किसी को भेज दो। वे आगे कहते गए, मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ। तुम अपने जीवन की नाव को सफलतापूर्वक दिव्य विचारों तक पहुंचा पाओगे। रोते हुए मैं उनके चरणों से लिपट गया। वे उठे और मुझे बहुत प्यार से आशीर्वाद दिया। अगले दिन मैंने रांची से एक शिष्य स्वामी सेवानंद को बुलाया और उसे पुरी के आश्रम का कार्यभार और कर्तव्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी। बाद में मेरे गुरु ने मेरे साथ विस्तार से अपने जायदाद संबंधी कानूनी कार्यवाही के बारे में विचार विमर्श किया। वह इस संभावना का निवारण करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें शंका थी कि रिश्तेदार उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति पर हक के लिए कानून का सहारा ले सकते हैं। उनके पास दो आश्रम और अन्य संपत्तियां थी, जिनका उपयोग वे लोकोपयोगी कार्यों के लिए करना चाहते थे। हाल ही में गुरुदेव की खिदिरपुर जाने की सभी तैयारियां हो गई थी, लेकिन वे जा नहीं सके। एक दोपहर अमूल्य बाबू, जो मेरे गुरु भाई थे, उन्होंने मुझे यह बात बताई। इसे पूर्व चेतावनी समझकर मैं अंदर तक सिहर गया। जब मैंने जोर देकर इस बारे में पूछा, तब श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे केवल यही कहा, अब मैं खिदरपुर कभी नहीं जाऊंगा। एक क्षण के लिए गुरुदेव एक डरे बच्चे की तरह कांप उठे। पतंजलि के अनुसार यह शरीर का प्राकृतिक स्वभाव है, अपने शारीरिक स्वरूप के साथ आसक्ति करना। यह अति प्राचीन जड़ें और मृत्यु के पूर्व के अनुभव की वजह से है, और बड़े बड़े संतों में भी अपनी देह के प्रति थोड़ी बहुत आसक्ति रहती है। मृत्यु पर अपने कुछ प्रवचनों पर भी श्री युक्तेश्वर जी साथ में यह बात जरूर जोड़ देते थे कि लंबे समय तक पिंजरे में रहने के कारण पिंजरे का दरवाजा खोल देने के बाद भी पक्षी उड़ने के लिए हिचकिचाते हैं। गुरुजी आंसुओं से रुद्ध कंठ से मैंने याचना की, ऐसी ऐसा मत कहिए, कभी भी इन शब्दों को मुझे मत बताइए। श्री युक्तेश्वर जी का चेहरा शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ सहज हो गया। उनका 81वां जन्मदिन पास ही था, लेकिन देखने में वे स्वस्थ और मजबूत दिखाई दे रहे थे। हर दिन मैं अपने गुरु के प्रेम की वर्षा में नहा रहा था। हमारा प्रेम मूक था, मगर मुझे उसकी गहन अनुभूति हो रही थी। मैंने अपने मन से उन सभी संकेतों को निकाल दिया जो गुरुदेव ने अपने देह त्याग के बारे में दिए थे। गुरुदेव, कुंभ मेला इस महीने से इलाहाबाद में लग रहा है। मैंने उन्हें बंगाली पंचांग में मेले की तारीखें दिखाई। क्या तुम वाकई वहां जाना चाहते हो? गुरु की मेरे वहां ना जाने की इच्छा को मैं समझ नहीं पाया और बोलता गया, एक बार आपने बाबा जी को कुंभ मेले में देखा था, शायद मुझे भी उन्हें देखने का सौभाग्य मिल जाए। मुझे नहीं लगता बाबा जी तुमको वहां मिलेंगे। यह कहकर गुरुदेव शांत हो गए। वे मेरी योजना में बाधा नहीं डालना चाहते थे। जब अगले दिन मैं एक छोटे समूह के साथ इलाहाबाद के लिए निकला, तब उन्होंने हमेशा की तरह शांत भाव से आशीर्वाद दिया। जाहिर है मैं श्री युक्तेश्वर जी के संकेतों को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि देह त्याग के समय मैं स्वयं को कितना असहाय और विवश महसूस करूंगा, इस स्थिति से गुरु ईश्वर मुझे बचाना चाहते थे। ऐसा हमेशा से हुआ है कि जब भी मेरा कोई अति प्रिय इस दुनिया से विदा हुआ, ईश्वर ने मुझे ऐसी स्थितियों और दृश्यों में हमेशा उस स्थान से दूर रखा। हमारी मंडली कुंभ मेले में 23 जनवरी 1936 को पहुंच गई। करीब 20 लाख लोगों का उमड़ता सैलाब। यह एक विशिष्ट दृश्य था और अभिभूत करने वाला भी। साधारण से साधारण भारतीय शहर का हो या गांव का, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सभी ईश्वर के अगाध महत्व का ज्ञान रखते हैं, और ऐसे साधु संतों के प्रति उनकी श्रद्धा है जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए सांसारिक बंधनों का त्याग किया है। वहाँ नकली और पाखंडी साधु सन्यासी भी होते हैं, लेकिन भारतीय सभी के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, उन गिने चुनों के कारण जो पूरे विश्व को अपने आत्म प्रकाश से धन्य करते हैं।
विदेशी पर्यटक जो इस विशाल दृश्य को देखते हैं, वे इस देश की भूमि की नब्ज को महसूस कर सकते हैं। यही वह आध्यात्मिक उत्साह है जिसकी वजह से भारत समय के कठोर प्रवाहों को सहन कर सका है। हमारा पहला दिन केवल लोगों के उत्साह को देखने में बीत गया। यह असंख्य स्नान करने वाले थे जो पवित्र नदी में डुबकियां लगाकर अपने पापों को धो रहे थे। वहां हमने भक्ति भाव से पूजा के विधानों को होते हुए देखा। लोग भक्ति भाव से धूल से सने साधुओं के चरणों में फूल फल अर्पण कर रहे थे। मुड़कर हमने देखा, हाथी, सजे हुए घोड़े और राजपुताना के ऊंट धीरे धीरे कतारों में चल रहे थे। इनके पीछे सोने चांदी के दंड और रेशमी पताका लिए नग्न साधुओं का जुलूस चल रहा था। केवल लंगोटी पहने साधु छोटे छोटे समूहों में शांत बैठे हुए थे। उन्होंने अपने शरीर में भस्म लगाई हुई थी जो उन्हें सर्दी और गर्मी से बचाती है। उनके माथे के बीच में चंदन के लेप से तीसरी आंख बनी हुई थी। हजारों स्वामी गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए, मुंडे हुए सिर, बांस के डंडे और भिक्षा पात्र के साथ चारों तरफ अपने शिष्यों के साथ आध्यात्मिक चर्चा करते चलते नजर आ रहे थे। उनके चेहरे त्याग की शांति से आलोकित थे। यहाँ वहाँ वृक्षों के नीचे जलती हुई लकड़ी की ढेरियों के चारों तरफ बैठे साधुओं का दृश्य देखने योग्य था। उनके शों की चोटियां गुथी हुई और सिर के ऊपर लपेटे हुए बड़े बड़े जूड़े बने हुए थे। किसी की दाढ़ी कई फुट लंबी थी, घुंघराले लटों और बालों को गांठ में बांधा हुआ था। वे चुपचाप ध्यान में रत थे या आस पर गुजरती हुई भीड़ को आशीर्वाद दे रहे थे। भिखारी, हाथ पर सवार महाराजा, रंग बिरंगी साड़ियां पहने औरतें जिनकी चूड़ियां और पायल आवाज करती जा रही थी, हाथ ऊपर उठाए फकीर, ब्रह्मचारी अपने ध्यान के लिए योग दंड के साथ, विनम्र साधु जिन्होंने अपने आंतरिक परमानंद को छिपा रखा था। इन सब के ऊपर लगातार बजने वाली मंदिर की घंटियां जो भक्तों को बुलाने का संकेत था। मेले के दूसरे दिन मैं अपने साथियों के साथ कई आश्रम और अस्थायी कुटियों में गया और संतों का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। हमें स्वामी संप्रदाय के गिरी शाखा के प्रमुख का आशीर्वाद मिला, एक दुबले पतले सन्यासी जिनकी आंखें तेज प्रकाश से मुस्कुरा रही थी। फिर हम एक आश्रम में गए जिसके गुरु ने पिछले 9 वर्षों से मौन व्रत धारण किया हुआ था और खाने में वह केवल फल लेते थे। आश्रम में बीच के हॉल के मंच पर एक अंधे साधु बैठे हुए थे, शास्त्रों के ज्ञाता। उन्हें सभी संप्रदाय के लोगों की श्रद्धा प्राप्त थी। मैंने वहां संक्षेप में वेदांत पर हिंदी में प्रवचन दिया। फिर हम उस शांतिपूर्ण आश्रम को छोड़कर पास ही स्वामी कृष्णानंद से मिलने गए। उनका आकर्षक व्यक्तित्व, गुलाब की तरह लाल गाल, बलवान कंधे, साधु देखने में बहुत सुंदर थे। उनके पास एक शेरनी लेटी हुई थी। मुझे यकीन है वह साधु के आत्मिक प्रभाव पर आकर्षित हुई थी, ना कि उनके बल सौष्ठव पर। जंगल के पशु ने मांसाहार का त्याग कर दिया था और उसका भोजन दूध रोटी था। स्वामी जी ने बादामी बालों वाले पशु को एक आकर्षक गुर्राहट के साथ ओम कहना सिखा दिया था। एक भक्तिन बिल्ली। हमारी अगली मुलाकात एक विद्वान युवा साधु से हुई जिसका वर्णन मिस्टर राइट की यात्रा डायरी में है। हमने फोर्ड कार से एक चरमराते पुल से गंगा पार किया। हमारी कार भीड़ से होते हुए संकरी और तुड़ी मुड़ी गलियों में सांप की तरह रेंगते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रास्ते में गंगा किनारे योगानंद जी ने वह स्थान भी दिखाया जहाँ श्री युक्तेश्वर जी और बाबा जी मिले थे। थोड़ी देर बाद हम गाड़ी से बाहर निकलकर कुछ दूर साधुओं की जलती अग्नि के धुएं और फिसलती रेत से होते हुए साधारण मिट्टी और घास फूस से बनी बेहद साधारण झोपड़ियों के पास पहुंचे। हम एक झोपड़ी के आगे रुके जहां एक छोटा सा दरवाजा रहित प्रवेश मार्ग था। वह करपत्री, एक युवा घुमंतु साधु जो अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, की शरणा स्थली थी। वहां वह अपने पैरों को मोड़कर पालथी मारकर पुआल के ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने एकमात्र वस्त्र गेरुए रंग के वस्त्र से अपना कंधा लपेटा हुआ था। हम घुटने के बल पर झुकते हुए झोपड़ी में घुसे और ज्ञानी महात्मा को प्रणाम किया। उन्होंने हमें एक दिव्य मुस्कान के साथ देखा। द्वार पर रखी मिट्टी के तेल की लालटेन की लौ अजीब ढंग से टिमटिमा रही थी। उसकी परछाई दीवारों पर भिन्न भिन्न आकारों में नाच रही थी। उनका चेहरा, विशेषकर उनकी आंखें और उत्तम दंत,
पंक्ति चमक रहे थे। उनकी हिंदी अजीबोगरीब थी, परंतु उनके हाव-भाव सब कुछ बता देते थे। वह उत्साह, प्रेम और आध्यात्मिक वैभव से भरे हुए थे। उनकी महानता में किसी को कोई शक नहीं हो सकता था। एक मनुष्य के खुश भरे जीवन की कल्पना कीजिए, जो सांसारिक दुनिया से विमुख हो, ना वस्त्रों की कोई मुश्किल, ना भूख की लालसा, जिसे भिक्षा मांगने की जरूरत ही ना हो, पकाया भोजन जो 2 दिन में एक बार खाता हो, कभी भिक्षा पात्र को पास न रखा हो, रुपए पैसों के झंझटों से मुक्त, पैसों से कोई मतलब नहीं, किसी वस्तु का संग्रह करने की कोई जरूरत नहीं, हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखने वाला, किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वाहन की जरूरत नहीं, लेकिन हमेशा वह पवित्र नदियों के किनारे चलते हुए किसी भी स्थान पर 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं रुकते थे, जिससे स्थान से लगाव ना हो जाए। और इतनी विनम्र आत्मा, वेदों का असाधारण ज्ञानी, जिनके पास बनारस विश्वविद्यालय की एमए की डिग्री और शास्त्री की उपाधि हो। जब मैं उनके चरणों में बैठा, तब मेरे मन में एक वैभवपूर्ण और अति उत्कृष्ट एहसास हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरी प्राचीन और असली भारत देखने की इच्छा पूर्ण हो गई थी, क्योंकि वे आध्यात्मिक महापुरुषों की इस धरती के सच्चे प्रतिनिधि हैं। मैंने करपत्री जी से उनके घुमक्कड़ जीवन के बारे में पूछा, क्या आपके पास जाड़े के लिए अन्य वस्त्र नहीं हैं? नहीं, यह काफी है। क्या आप पुस्तक साथ रखते हैं? नहीं, जो मुझे सुनना चाहते हैं उन्हें मैं अपनी याददाश्त से सुनाता हूँ। इसके अलावा आप क्या करते हैं? मैं गंगा किनारे घूमता हूँ। इन शांत सार गर्भित शब्दों को सुनकर मैं उनकी सादगी युक्त जीवन को अपनाने के लिए उत्सुक हो उठा। मुझे अमेरिका और उनके साथ जुड़ी जिम्मेदारियां जो मेरे कंधों पर थी, वे याद आई। मैंने एक क्षण के लिए दुखी होकर सोचा, नहीं योगानंद, तुम्हारे लिए इस जीवन में गंगा किनारे घूमना नहीं है। जब साधु ने आध्यात्मिक अनुभूतियों के बारे में बताया, तब मैंने उनसे अचानक एक प्रश्न पूछा कि आप क्या यह विवरण आध्यात्मिक शास्त्रों का बता रहे हैं या फिर अपने आंतरिक अनुभवों से? आधा पुस्तकों के ज्ञान से, उन्होंने मुस्कुराते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, आधा मेरे अपने अनुभवों से। हम थोड़ी देर ध्यान में बैठे। उनकी पवित्र उपस्थिति को छोड़ने के बाद मैंने मिस्टर राइट को कहा, यह राजा है जो सुनहरे पुआल से बने सिंहासन पर बैठा है। उस रात हमने तारों की छांव में मेले के मैदान में पत्तों की प्लेटों पर भोजन खाया। इन्हीं पत्तों को लकड़ी की तीली से जोड़कर बनाया जाता है। इस तरीके द्वारा भारत में बर्तन धोने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। इतने मनोहारी कुंभ मेले में हम लोग 2 दिन और रहे, फिर उत्तर पश्चिम की ओर यमुना नदी के किनारे आगरा की ओर चल पड़े। एक बार फिर मैंने ताजमहल को देखा। मेरी स्मृतियों में जितेंद्र मेरे बगल में खड़ा था। हम दोनों मंत्रमुग्ध हो संगमरमर के उस ताजमहल को स्वप्न में देख रहे थे। फिर वृंदावन केशवानंद जी के आश्रम में गए। केशवानंद जी से मिलने का मुख्य कारण यह पुस्तक थी। मैं कभी भी श्री युक्तेश्वर जी द्वारा किए गए अनुरोध को भुला नहीं सकता था। मैं लाहिड़ी महाशय की जीवन पर एक पुस्तक लिखूं। वर्तमान में भारत के इस प्रवास के दौरान मैं योगावतार के शिष्यों और रिश्तेदारों से मिलने का हर तरह से प्रयास कर रहा था। उनके साथ हुए हर वार्तालाप को विस्तार से लिख रहा था। मैं घटनाओं और तिथियों की तथ्यता को जांच रहा था और पुराने फोटो, पत्रों, दस्तावेजों और प्रमाणों को एकत्रित कर रहा था। मेरी लाहिड़ी महाशय से संबंधित सामग्री बढ़ती ही जा रही थी। जिस बैग में मैं यह सब सामग्री रख रहा था, वह फूलता जा रहा था। मेरे सामने इन सबको पुस्तक रूप में लिखने का जो भारी भरकम काम था, उसके बारे में सोचकर डर जाता था। मैं प्रार्थना कर रहा था कि इतने महान गुरु का जीवन चरित्र लिखने में मैं सफल हो सकूं। उनके अनेक शिष्यों का डर था कि लिखित वर्णन में कहीं उनके गुरु का अनादर ना हो जाए या उनकी किसी बात का गलत अर्थ ना निकला जाए। एक बार पंचानन भट्टाचार्य ने मुझसे कहा था, निर्जीव शब्दों से महावतार के जीवन चरित्र को लिखकर क्या कोई उन जैसे महापुरुष की जीवनी के साथ न्याय कर पाएगा? एक अन्य उनका बहुत करीबी शिष्य भी योगावतार की यादों को अपने हृदय में गुप्त रखना चाहते थे। फिर भी लाहिड़ी महाशय ने अपने जीवन चरित्र के बारे में स्वयं ही जो भविष्यवाणी की थी, मैंने उनके बाह्य जीवन के बारे में जानकारी एकत्रित करने और उनकी सत्यता का प्रमाण
खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्वामी केशवानंद ने अपने वृंदावन के अपने कात्यायनी पीठ आश्रम में हम लोगों का बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आश्रम ईंटों का बना विशाल भवन है, जिसमें विशाल काले रंग के स्तंभ यानी खंबे हैं। वे तुरंत हमें बैठक खाने में ले गए, जहां बड़ा सा लाहिड़ी महाशय का चित्र टंगा हुआ है। स्वामी जी की उम्र करीब 90 तक रही होगी, लेकिन उनका मांसल शरीर भक्ति और अच्छे स्वास्थ्य का प्रदर्शन कर रहा था। लंबे केश, सफेद दाढ़ी और चमकती आंखों के साथ वह यथार्थ में प्राचीन ऋषि लग रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं भारत के योगियों पर लिखी जाने वाली अपनी पुस्तक में उनके नाम के उल्लेख के लिए उनकी अनुमति चाहता हूँ। कृपा करके मुझे अपनी पूर्व जीवन के बारे में कुछ बताएं। मैंने मुस्कुराते हुए अनुनय विनय की। महान योगी अक्सर कुछ कहते नहीं हैं। केशवानंद ने बहुत विनम्रता दिखाते हुए कहा, बाह्य रूप से मेरे जीवन में कुछ विशेष नहीं है। मेरा सारा जीवन हिमालय के एकांत में बीता है। मैं एक शांत गुफा से दूसरी शांत गुफा में जाता रहा। कुछ समय तक मेरे पास हरिद्वार में बड़े-बड़े वृक्षों से घिरा एक आश्रम था। वह एक बहुत शांत स्थान था, जहाँ यात्री कम ही पहुँचते थे, क्योंकि वहाँ चारों तरफ कोबरा सांप थे। केशवानंद जी दबी हँसी हँसकर बोले, बाढ़ में गंगा मेरे आश्रम और सांपों को बहाकर ले गई। मेरे शिष्यों ने इस वृंदावन आश्रम को बनाने में मेरी मदद की। हमारे समूह से एक ने पूछा, कैसे आपने स्वयं को हिमालय के बाघों से बचाया था? केशवानंद ने अपना सिर हिलाया उन ऊंची आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर और कहा, जंगली जानवर शायद ही कभी किसी योगी को चोट पहुंचाते हैं। एक बार मुझे जंगल में बाघ अपने सामने दिखा। मेरे मुंह से अचानक चीख निकल गई। वह बुत की तरह वहीं खड़ा रहा। वे फिर अपनी यादों पर हंसने लगे। कभी कभी मैं अपने एकांतवास को छोड़कर बनारस अपने गुरु के पास आता था। वे मेरे हिमालय के जंगलों में इस तरह निरंतर घूमने का मजाक उड़ाते थे। एक बार उन्होंने मुझे कहा, तुम्हारे पैरों में चक्र है। मुझे खुशी है कि हिमालय इतना विस्तृत है, तुम वहां घूमते रह सकते हो। कई बार केशवानंद बताते गए, उनके जीवित रहते और मृत्यु के बाद भी लाहिड़ी महाशय मेरे सामने कई बार उपस्थित हुए हैं। उनके लिए कोई हिमालय उनकी पहुंच से दूर नहीं है। 2 घंटे पश्चात वे हमें भोजन के लिए बरामदे में ले गए। मैं मन ही मन बहुत हताश था। एक और 15 प्रकार के व्यंजन। 1 वर्ष से कम की अवधि में मेरा वजन भारतीय आतिथ्य की वजह से 50 पौंड बढ़ गया था। लेकिन मेरे सम्मान में आयोजित अनगिनत भोज इतने प्यार से बनाए गए व्यंजनों को लेने से मना करना बहुत दुष्टता होती। भारत में, अफसोस अन्यत्र देशों में नहीं, गोल मटोल और हिष्ट स्वामियों को देखकर लोग बहुत खुश होते हैं। रात्रि भोज के बाद केशवानंद मुझे अलग कोने में ले गए। आपका आना अप्रत्याशित नहीं है, उन्होंने कहा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। मुझे आश्चर्य हुआ, किसी को मेरा केशवानंद जी के पास आने का पता नहीं था। जब मैं पिछले वर्ष उत्तरी हिमालय में बद्री नारायण के पास घूम रहा था, मैं अपना रास्ता भटक गया। शरण के लिए मुझे एक बड़ी सी गुफा दिखी। वह खाली थी, लेकिन उसकी पथरीली जमीन के गड्ढे में आग दहक रही थी। मैं आग के बगल में बैठ गया। मेरी नज़र गुफा के मुहाने पर खड़ी गड़ी हुई थी। मैं इस एकांत जगह में उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा था, जो यहाँ थोड़ी देर पहले तक था, क्योंकि आग अभी तक जली हुई थी। केशवानंद, मुझे खुशी है तुम यहाँ हो। यह शब्द मेरे पीछे से आए थे। मैं मुड़ा और सामने बाबा जी को देखकर स्तब्ध रह गया। महान गुरु गुफा के कोने से प्रकट हो गए थे। इतने वर्षों बाद उन्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न था। मैं साष्टांग उनके चरणों में लौट गया। बाबा जी ने कहा, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, इसलिए तुम रास्ता भटक गए और मेरे अस्थायी निवास इस गुफा में लाए गए। हमें मिले काफी समय हो गया है। मैं तुमसे मिलकर एक बार फिर खुश हूँ। मेरे अमृत प्राप्त गुरु ने आध्यात्मिक कल्याण का मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, मैं तुम्हें योगानंद के लिए एक संदेश देता हूँ। वह भारत आने के बाद तुम्हारे पास आएगा। अपने गुरु से संबंधित कई कार्य और लाहिड़ी महाशय के जीवित शिष्यों की वजह से बहुत व्यस्त रहेगा। उसको कहना कि इस बारे में उससे नहीं मिल सकूंगा, क्योंकि वह
मिलने के लिए बहुत इच्छुक था, लेकिन मैं अन्य अवसर पर उससे मिलूंगा। केशवानंद जी के होठों से मैं बाबा जी के सांत्वना वाले वचन को सुनकर बहुत प्रसन्न और भावुक हो गया। मेरे हृदय की पीड़ा कुछ कम हो गई। अब मैं दुखी नहीं था, क्योंकि जैसा कि श्री युक्तेश्वर जी ने इशारा किया था, कुंभ मेले में मुझे बाबा जी नहीं मिले थे। आश्रम में एक रात रहकर हम अगले दिन कलकत्ता के लिए निकल गए। यमुना नदी के ऊपर पुल को पार करते हुए हम वृंदावन के आकाश के मनोरम दृश्य को देखकर आनंद से भर उठे, जैसे सूर्य ने आकाश में आग लगा दी हो। उसके सुंदर रंग पानी पर नीचे प्रतिबिंबित हो रहे थे। यमुना नदी के तट कृष्ण की बाल लीलाओं की स्मृतियों से घिरे हुए हैं। यहाँ अपनी मधुर लीला गोपियों के साथ रचाते हुए उन्हें दिव्य प्रेम, जो एक दिव्य अवतार और उनके शिष्यों में होता है, उसे उजागर किया। पश्चिम देश के टिप्पणीकारों ने कृष्ण के जीवन चरित्र को गलत ढंग से समझा है। शास्त्रों के रूपक शब्दशः अनुवादित मस्तिष्क की समझ से बाहर हैं। अनुवादक की एक मनोरंजक भूल इसको स्पष्ट कर देगी। कहानी एक मध्ययुगीन संत के बारे में है। मोची रविदास ने अपने व्यवसाय की भाषा में आध्यात्मिक महिमा को इस तरह से गाया है: विशाल नील गगन के नीचे दिव्यता चमड़ा पहने छुपी रहती है। एक पाश्चात्य अनुवादक ने इसका अनुवाद इस प्रकार किया है, जिसे पढ़कर हंसे बिना नहीं रहा जा सकता। उनके अनुसार उसने शब्द में बाद में एक झोपड़ी बनाई, उसके अंदर एक मूर्ति स्थापित की जिसे उसने चमड़े से बनाया था, और उसकी पूजा करने लगा। रविदास महान कबीर के गुरु भाई थे। रविदास के पहुंचे हुए शिष्यों में चित्तौड़ की रानी भी थी। उसने अपने गुरु के सम्मान में बहुत से ब्राह्मणों को विशाल भोज में आमंत्रित किया। ब्राह्मणों ने एक नीची जाति के मोची के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया। जब वे उनसे अलग होकर अपना शुद्ध भोजन करने के लिए बैठे, तो हर ब्राह्मण ने अपनी बगल में रविदास को बैठे देखा। इस तरह के सार्वजनिक चमत्कार से पूरे चित्तौड़ में अध्यात्म की लहर दौड़ गई। कुछ ही दिन में हम कलकत्ता पहुंचे। मैं श्री युक्तेश्वर जी से मिलने को उत्सुक था, मगर पता चला वे श्री रामपुर छोड़कर पुरी चले गए थे, जो कि दक्षिण में 300 मील की दूरी पर था। फौरन पुरी के आश्रम में आओ। 8 मार्च को अतुल चंद्र रॉय चौधरी मेरे गुरु भाई का टेलीग्राम था। अतुल श्री युक्तेश्वर जी का कलकत्ता का शिष्य था। इस संदेश की खबर मेरे कानों में पड़ी। मैं इसमें निहित अर्थ को समझ गया। मैं छुप झुककर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरे गुरु का जीवन सुरक्षित रखे। जैसे ही मैं पिताजी के घर से ट्रेन से निकलने वाला था, मेरे अंदर से दिव्य आवाज आई: आज रात पूरी मत जाओ, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। हे भगवान! बहुत दुखी होकर मैंने कहा, आप मुझे पुरी में रस्साकसी नहीं करवाना चाहते, जहां गुरु के जीवन की अनवरत प्रार्थना आपको ठुकरानी पड़ी, तो फिर क्या आपकी इच्छा के अनुसार उच्चतर कर्तव्य को निभाने जाना पड़ेगा? अपने अंतर मन के आदेश पर उस रात मैं पुरी के लिए रवाना नहीं हुआ। अगली शाम मैं ट्रेन से पुरी निकल पड़ा। रास्ते में 7 बजे अचानक एक काला सूक्ष्म बादल आकाश में छा गया। बाद में जब ट्रेन पुरी की तरफ शोर मचाती हुई जा रही थी, श्री युक्तेश्वर जी मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रकट हो गए। वे गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके दोनों तरफ प्रकाश था। क्या सब कुछ खत्म हो गया? मैंने याचना करते हुए दोनों हाथ उठाए। उन्होंने हामी भरी और फिर धीरे धीरे अदृश्य हो गए। जब मैं अगले दिन पुरी के प्लेटफॉर्म पर था, मन में अभी कहीं उम्मीद की किरण थी। एक अनजान व्यक्ति मेरे पास आया: क्या आपको पता है कि आपके गुरुदेव चले गए? और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मुझे कभी नहीं पता चला वह कौन था, और यह भी कि उसे कैसे पता चला कि मुझे कहाँ ढूंढना है। मैं सन्न था। मैं दीवार का सहारा लिए मुझे एहसास हो गया कि गुरुदेव उस हृदय विदारक घटना को अलग अलग तरीकों से मुझे बताने की चेष्टा कर रहे थे। मेरे अंदर विद्रोह पनपने लगा। मेरी आत्मा एक ज्वालामुखी बन गई थी। जब तक मैं पूरी पहुंचा, मैं बेहोश होने की स्थिति में था। मेरे अंदर की वाणी मुझे बार बार प्यार से कह रही थी: अपने को संभालो, शांत हो जाओ। मैं आश्रम के कमरे में गया, जहाँ गुरु का पद्मासन में बैठा शरीर अकल्पनीय रूप से स्वस्थ और जीवित लग रहा था। शरीर छोड़ने से पहले गुरुदेव थोड़ा बुखार से पीड़ित थे, लेकिन अनंत में लीन होने से पहले वे पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। मैं जितनी बार भी अपने गुरुदेव के शरीर को देखता, मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उनके प्राण निकल गए थे। उनकी त्वचा कोमल और मुलायम थी। उनके चेहरे में शांति का सुंदर भाव था। उन्होंने सचेत रहते हुए रहस्यमय बुलावे पर प्राण त्याग दिया था। बंगाल का शेर चला गया। मैं भुचक्का होकर चिल्ला रहा था। 10
10 मार्च को मैंने उनका अंतिम संस्कार किया। श्री युक्तेश्वर जी को पूरी आश्रम के उद्यान में प्राचीन सन्यासी परंपरा के अनुसार समाधि दी गई। उनके शिष्य आसपास और दूर-दूर से अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए वासंतिक विश्व शोक सभा में एकत्रित हुए। कलकत्ता के मुख्य समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका ने इस तरह से रिपोर्ट प्रकाशित की। 81 वर्षीय श्रीमद स्वामी श्री युक्तेश्वर जी गिरी महाराज के महाप्रयाण के अवसर पर 21 मार्च को भंडारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर अनेक शिष्य उनके अंतिम संस्कार पर पुरी पहुंचे। स्वामी महाराज भगवत गीता के सबसे उत्कृष्ट व्याख्याकार थे। वे बनारस के योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के महान शिष्य थे। स्वामी महाराज भारत के कई योगदा सत्संग सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप केंद्रों के संस्थापक थे और पाश्चात्य जगत में उनके शिष्य स्वामी योगानंद जी उनके मुख्य शिष्य जो योग के कार्य चला रहे हैं, उसके पीछे श्री युक्तेश्वर जी की प्रेरणा ही है। श्री युक्तेश्वर जी की भविष्यवाणी की शक्ति और गहन अनुभूति ने स्वामी योगानंद को समुद्र पार जाकर अमेरिका में भारत के गुरुओं के संदेश प्रसार की प्रेरणा दी। भगवत गीता और अन्य शास्त्रों पर उनकी व्याख्या इस बात का प्रमाण है कि दर्शन शास्त्र चाहे वह पूर्व या पश्चिम का हो, दोनों ही दर्शनों की एक रूपता को स्पष्ट करते हैं। वे सभी धर्मों की एकता पर विश्वास करते थे। श्री युक्तेश्वर महाराज ने साधु सभा की स्थापना सोसाइटी ऑफ सेंट्स विभिन्न पंथों और संप्रदायों के प्रमुखों के सहयोग से की। इसका ध्येय था धर्म में वैज्ञानिक आत्मा को जोड़ना। अपने देहांत के समय उन्होंने स्वामी योगानंद को अपना उत्तराधिकारी और साधु सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया। भारत को वास्तव में एक महान पुरुष के देहावसान से क्षति पहुंची है। जिन्हें उनके सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे अपने अंदर भारत की सच्ची संस्कृति और साधना को आत्मसात करे, जिसके लिए श्री युक्तेश्वर जी जाने जाते थे। मैं कलकत्ता वापस आ गया। मेरे अंदर श्री रामपुर आश्रम और उसकी पवित्र यादों में जाने का साहस नहीं था। मैंने श्री युक्तेश्वर जी के छोटे शिष्य प्रफुल्ल को श्री राम से पुर से बुलाया और उसे रांची स्कूल में प्रवेश दिलाने का इंतजाम किया। जिस सुबह आप इलाहाबाद मेले के लिए निकले, प्रफुल्ल ने मुझे बताया, गुरुदेव धम से दीवान पर बैठ गए थे। योगानंद चला गया। वे रोने लगे। योगानंद चला गया और फिर गूढ़ ढंग से बोले, मुझे एक दिन उसे दूसरी तरह से बताना होगा। वे चुपचाप घंटों बैठे रहे। आगे के मेरे दिन व्याख्यान कक्षाओं, साक्षात्कार और अपने पुराने मित्रों से मिलने जुलने में बीते। खाली मुस्कान और अनवरत क्रियाकलापों के नीचे काले शोक से भरे विचार अंदर के परमानंद की सरिता को कलुषित कर रहे थे, जो इतने वर्षों तक मेरी सभी अनुभूतियों के बालू के तल के नीचे अपने बहने वाले रास्ते से बहती रही थी। दिव्य संत कहाँ गए? मैं अपनी दुखी आत्मा की गहराइयों से चुपचाप रोता रहता। कोई जवाब नहीं आया। मेरा मन मुझे दिलासा दे रहा था। यह अच्छा हुआ कि गुरुदेव का परम प्रेमी परमात्मा के साथ संपूर्ण मिलन हो गया। वे अब हमेशा के लिए तेज के अक्षय धाम में चमक रहे थे। अब तुम कभी उन्हें पुराने श्री रामपुर के आश्रम में नहीं देख पाओगे। मेरा हृदय शोकाकुल था। अब तुम अपने पुराने मित्रों को उनसे मिलाने नहीं ला पाओगे या गर्व से कह सकोगे, देखो यह भारत केंद्र ज्ञान अवतार बैठे हुए हैं। मिस्टर राइट ने जून की शुरुआत में हम लोगों की पश्चिम जाने के लिए मुंबई से जहाज पकड़ने की व्यवस्था कर दी। एक पखवाड़े तक कलकत्ता में विदाई भोज और व्याख्यानों का सिलसिला चलता रहा। मिस ब्लेड्स, मिस्टर राइट और मैं फोर्ट से मुंबई की ओर निकल पड़े। हमारे पहुंचने पर जहाज में अधिकारियों ने हमें अपनी यात्रा रद्द कराने को कहा, क्योंकि फोर्ड के लिए कोई जगह नहीं थी जिसकी जरूरत हमें यूरोप में होगी। कोई बात नहीं, मैंने अनमने मन से कहा, मैं एक बार फिर पूरी जाना चाहता हूँ। फिर शांत स्वर में कहा, एक बार फिर मेरे आंसुओं को अपने गुरु की समाधि पर पानी देने दो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।